दोस्तों, जिज्ञासु चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कैसे हम एआई चैट जीपीटी, जेमिनी और मेटा एआई कैसे हम अपनी फ़िटनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो स्टार्ट करने से पहले इस बार मैं वीडियो में एक अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ, जिसमें किस तरह से क्योंकि कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा शायद कि कैसे हम ये ऐप्स ओपन करते हैं। तो 2 ऐप्स मैं फ्री में कवर कर रहा हूँ जो जो बिल्कुल फ्री है उसको यूज़ करने के लिए। तो एक तो व्हाट्सऐप में ही आपको अवेलेबल है वो फ़ीचर जिसको मेटा एआई बोलते हैं। तो उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वर्ज़न अभी आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा जो मैंने किया है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी भी आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसका एक डेमो वीडियो मैंने दिया हुआ है जो आप अभी आगे 1 मिनट के अंदर देख लेंगे। चैट जीपीटी कैसे यूज़ करें? तो ये यहाँ पे ये चैट जीपीटी इंस्टॉल्ड है। जैसे अगर आपने चैट जीपीटी इंस्टॉल किया है तो यहाँ इस तरह का आइकन दिखेगा। अगर नहीं इंस्टॉल है तो प्ले स्टोर पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी पूरा फ्री है। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये चैट जीपीटी का स्क्रीन आ गया। अब इसी में वही क्वेश्चन हाइपरटेंशन वाला से मैं पूछता हूँ या कुछ और पूछता हूँ, जैसे डायबिटीज़ डायबिटीज़ के लिए योगासन भाई। तो अभी देखेंगे अब ये पूरा कुछ प्रमुख योगासन जैसे वृक्षासन है, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, थोड़ा-थोड़ा इसका इंस्ट्रक्शन भी बताया भुजंगासन। तो एक बार यहाँ पे नाम अगर पता चल गया तो आप उसके बारे में फिर यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना है तो वीडियो देख सकते हैं। तो बेटा ये है व्हाट्सएप में कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आइकन जो है ब्लू वाला, इस पे आपको क्लिक करना है ये। तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, ये मेटा एआई जहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फ़िटनेस पे जैसे वीडियो बन रहा है तो फ़िटनेस में जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि हाइपरटेंशन कैसे योगा से मैनेज करें। ये हिंदी में कीबोर्ड है तो हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो जो भी है। अब मैंने ये सवाल पूछ लिया तो आप देखेंगे कि ये उसके बारे में पूरा बताएगा कि किस तरह से आप प्राणायाम में कौन-कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम अनुलोम-विलोम, कपालभाति, भ्रामरी ये बताया। फिर आसन जैसे ताड़ासन, ये सब बहुत हेल्प करता है। फिर माइंडफुलनेस बता रहा है, ध्यान और योग निद्रा जो अ, ये भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये एक तरीका है जो ये पूरा फ्री है। तो ये फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। और सारे डिवाइसेज़ पे जिनके पास भी व्हाट्सएप है उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो आपने देखा जैसे किस तरह से हम इस ऐप्स को ओपन करके और इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए आपके लिए एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं पीछे। इनको आप एज़ ए एक्सपर्ट मानिए कि किसी हर एक फ़ील्ड के ये एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो उसके बाद आप इनसे जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी जिज्ञासा है वो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम जो ये वीडियो है वो पूरा फ़िटनेस पे है। आई थिंक फ़िटनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर देखेंगे तो हर कोई फ़िट रहना चाहता है। कि किस तरह से हम फिट रहें। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं हमारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जैसे गाँव में जिम नहीं है या ऐसा इंफ्रा पार्क या वैसा दौड़ने का ग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए उस केस में कैसे क्या कर सकते हैं। योगा ट्रेनर नहीं है तो योगा के लिए तो आजकल बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट यूट्यूब और इन सब में बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं होते हैं, जिससे कि आप पता कर सकते हो क्या करना है। अब स्पेसिफिक प्लान बनाना है अपने अकॉर्डिंग तो सबसे पहले जो फ़िटनेस में हम यूज़ कर सकते हैं इसमें कि आपके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक जो आपका पर्सनल प्लान है, एक तरह से जो पर्सनल ट्रेनर आपको सजेस्ट करेगा, जैसे आपकी वेट, आपकी एज, किस एरिया में रहते हैं आप, क्या खाने की प्रेफ़रेंसेस हैं, वो सारी डिटेल्स ऐड करके फिर आप पूछोगे कि अच्छा अब मेरा ये कंडीशन है, मान लो आप 80 किलो के हो, तो 80 किलो है, अब आपका टारगेट क्या है? एक बार तो आपने डिटेल में बताया, फिर आपका टारगेट जो है जैसे कि आपको वेट कम करना है 80 से 75 किलो करना है अगले 1-2 महीने में या मतलब जैसे कि आपकी तोंद निकली हुई है या कहीं दर्द रहता है किसी पोर्शन में, तो वो सारी चीज़ें आप जब आप ऐड करके उसमें पूरे क्वेश्चन करोगे
तो ये डिटेल ऐड कर दो और बोलो कि हाँ, इस तरह से 15 मिनट के लिए या आधे घंटे अगर आप समय निकाल सकते हैं किसी टाइम पे, तो उसके आधे घंटे के हिसाब से आप उससे बोलिए कि 15 मिनट का प्लान बना दो या आधे घंटे का प्लान बना दो, जिसमें कि कहीं जिम और ये सब का नहीं है। तो इस तरह से मेरे को प्लान बताओ जो जो मैं अपने घर से ही कर सकूँ। या अगर अगर पार्क है, अगर वैसा तो पार्क के बारे में भी बोल सकते हैं कि एक पार्क है जो इस तरह से है, तो वो है। अच्छा, दूसरा जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो स्पेसिफ़िक कंडीशन है, जैसे कि किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को थायरॉइड है, किसी का मोटापा है, किसी का डायबिटीज़ है, वो मैनेज करने के लिए किस तरह के योगासन करना है, तो योगा अगर जो आपकी प्रेफ़रेंस है योगासन है, या आप जिम जाना पसंद करते हैं, या आप वॉक करना और कार्डियो पे ज़्यादा फ़ोकस है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान आप पूछेंगे, तो वो बहुत डिटेल में आपको जानकारी देगा। तो तो वो स्पेसिफिक कंडीशंस की आप जो जानकारी उससे बोल सकते हैं कि इसके लिए तो 2 क्वेश्चन्स हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। एक फिटनेस में एक्सरसाइज़ेज़ रूटीन कैसा होना चाहिए, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो डाइट का भी है। तो तीसरा टॉपिक जो है वो डाइट के ऊपर भी आप उसमें बोलिए कि लेट्स से आप ईस्टर्न यूपी में हैं, तो ये सीज़न चल रहा है, जैसे कि गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में अब मुझे हाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेट हो सकते हो आप। गर्मी लू चल रही है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या खाना-पीना चाहिए, तरह के एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो डिटेल आपको मेंशन करेगा। तो ये जो भी सवाल मैं इन सब में जिज्ञासा है, ऐसे क्यूरियोसिटी जो है मेरी ये सब जानने की, वो सब मैं जो बोल रहा हूँ, ये एज़ ए क्वेश्चन इन्हीं एक्सपर्ट जो मेटा एआई है या चैट जीपीटी है, इसमें आप डाल के ये सब पूछ सकते हैं और वो पूरा बाकायदा आपको बताएगा। अच्छा, और जो चौथा चीज़ है, अब मैं चौथा स्पेसिफिकली इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि लेडीज़ कई बार ऐसा होता है रूटीन कि उनके घर का इतना सारा काम रहता है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता है जिसको बोले कि वो एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। तो एक तो एक्सरसाइज़ बहुत सारी होती रहती है उनके काम काम से, तो एक मेंटल हमें एक इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, मेरा केवल काम में ही नहीं गया, एक्सरसाइज़ का पार्ट भी था। तो उस मेंटल सपोर्ट इमोशनल जो मोटिवेशनल होनी चाहिए, अब उसमें वो जैसे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो एक तो आप किचन में बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है। तो किचन में टाइम स्पेंड होने के लिए तो इस तरह से आप पूछिए कि किचन में अगर मेरा 1 घंटा या डेढ़ घंटा है, अब किचन में रहते हुए मैं क्या-क्या एक्सरसाइज़ कर सकती हूँ। तो आप काम भी करते रहेंगे और छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ को आप नोट कर सकते हैं, और उसमें जैसे कि आप सोमवार है, तो उस हिसाब से बता सकते हैं। तो वो कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ बताएगा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने पूछा भी हुआ है, तो आगे के एक डेमो वीडियो में आपको दिखेगा अभी कि उसका जवाब क्या देता है, तो अभी नहीं बताऊँगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको बहुत इनोवेटिव तरीके से, तो जैसे डांस, अब जस्ट घर के अंदर ही रह के करना है, बाहर नहीं, मान लीजिए है ऐसा कि बाहर का इंफ्रा नहीं है, पार्क है, आप जा नहीं सकते, हेजिटेट करते हो घर में ही, तो उसके लिए भी फिट रहने के लिए आप थोड़ा टाइम निकाल के, या टाइम नहीं भी निकलता है तो एक्टिविटी के साथ ही, जो घर की एक्टिविटी है उसके साथ किस तरह से छोटे-छोटे 3-3 सेट में, 2-2 सेट में, जो जो 2 मिनट लगेगा उसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। तो ऐसे मैंने बताया कि चारदीवारी के अंदर ही मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने पूछा, एक कमरे में किस तरह की एक्सरसाइज़ करें, या कार्डियो की एक्सरसाइज़ कैसे करें, वॉक करने और साइक्लिंग बाहर नहीं जा सकते, स्विमिंग बाहर नहीं जा सकते। तो उसका पूरा आपको वो पूरा डिटेल में बताएगा कि बर्पी कर सकते हैं, इन मतलब इन प्लेस रनिंग कर सकते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको रहेगी। तो तो ये रिकॉर्डिंग पूरी इस तरह से अभी ये जो आगे रिकॉर्डिंग आने वाली है, इसमें आप देखिए कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। मैंने डेस्कटॉप मेटा एआई का यूज़ किया है, आप एकदम एग्ज़ैक्टली यही व्हाट्सएप के ऐप में मोबाइल में अपने यूज़ कर सकते हैं। मैं मेटा एआई को यूज़ करके कैसे फ़िटनेस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके कुछ सैंपल आंसर आपको दिखेगा। तो इसमें लेट्स से कोई कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, जैसे आपको किसी को हाइपरटेंशन है, अब उसके बारे में हमें जानना है कि हाइपरटेंशन में योगा कौन-कौन से कर सकते हैं। तो मैंने इससे पूछा कि हाइपरटेंशन कैसे योगा से मैनेज करें, तो लेट्स से क्या बताता है। तो इसमें देखेंगे कि कौन-कौन से प्राणायाम इसमें हेल्प हो सकते हैं, दोनों लोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है।
फिर आसन में ताड़ासन, वृक्षासन, शवासन, सर्वांगासन ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इसको मैनेज करने में। फिर ध्यान लगाना एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, जो घबराहट होती है उसको मैनेज करने के लिए माइंडफुल मेडिटेशन करें। और योग निद्रा शवासन एक तरीके से योग निद्रा भी कह सकते हैं, अलग भी तरीका होता है। तो ये और ये भी एम्फसाइज़ करने की कोशिश करिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि नियमित अभ्यास करते रहें। तो ऐसे कोई भी डायबिटीज़ के बारे में भी पूछ सकते हैं या लेट्स से वेट लॉस के बारे में, राइट? तो वेट लॉस के बारे में हम इस तरह से पूछ सकते हैं कि स्पेसिफ़िक मेरा प्लान बताना है। जैसे कि ये बताना है कि कोई भी जिम या कोई मेरे पास डंबल और बारबेल ये सब नहीं है, तो बिना उपकरण के कैसे हम ये तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे एक 15 मिनट हर दिन करने वाला घरेलू व्यायाम बताएँ जिसमें कोई उपकरण ना लगे और छोटे कमरे में किया जा सके। तो इसके ऊपर काफ़ी आपको बहुत अच्छे स्टेप्स ये बता देगा कि क्या-क्या करना है। तो पूरी ओवरऑल फ़िटनेस के लिए आपको ये यहाँ से सारा मिल जाएगा कि स्क्वैट्स करें, पुशअप। तो अब अगर कोई वर्ड शब्द जैसे स्क्वैट्स नहीं समझ में आ रहा है आपको, स्क्वैट्स होता क्या है? तो स्क्वैट्स ये सब आप ये इसी में पूछ सकते हैं कि स्क्वैट्स कैसे कैसे करते हैं, कोई सैंपल वीडियो दिखा दो या आप कोई यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जाके सर्च कर सकते हैं ये, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो हेल्थ से रिलेटेड इस तरह से एक तरह से ट्रेनर के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। कोई लेट्स से कि किसी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में ही लेट्स से आपको बॉडी पोस्चर सही करना है, तो उसके भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी तोंद निकली हुई है, तो उसको कम करने के लिए वो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज़ अपने रूटीन में डाल सकते हैं। और इसी तरह से लेट्स से जे लेडीज़ लोगों के लिए किस तरह से ये यूज़ हो सकता है। तो आप ये जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट पूछा है किचन में काम करते हुए कौन से व्यायाम कर सकते हैं? सोचिए किचन में सोचते हैं हम कि केवल खाना ही बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर फिट रहना है, किसी को जुनून है उस तरह से तो वो इस तरह से बहुत इनोवेटिव तरीके से किचन में भी थोड़ा-थोड़ा एक्सरसाइज़ भले ही माइक्रो हो या छोटे-मोटे एक्सरसाइज़ वो कर सकता है अगर कॉन्शियसली हम करना चाहें। तो स्क्वाट्स सजेस्ट कर रहा है, कुछ आर्म सर्कल्स कर सकते हैं। वेटेड वॉक, लेग लिफ्ट्स तो इस तरह से इसने बता दिया कि आप तो इस तरह से आप ये चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं, तो जब भी आपको करना हो तो ये को इसी के वेरिएशन बोलते हैं, आज मंगलवार है, तो आज मेरे को बताओ कि किचन में किस तरह के व्यायाम कर सकते हैं। हर दिन का अलग-अलग इनोवेटिव तरीके से आप पूछ सकते हैं, तो वो बता देगा, वो आप करते रहिए। इस तरह से एक और घर की चारदीवारी में महिलाओं के लिए कार्डियो कार्डियो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हेल्दी हार्ट के लिए। तो उस एक्सरसाइज़ के लिए क्या कौन-सी एक्सरसाइज़ है तो उसने डांसिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है। स्टेयर क्लाइंबिंग एक होता है जो बहुत करते हैं, मार्चिंग इन प्लेस एक है, एक रनिंग इन प्लेस दौड़ते हैं उसी जगह पे, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। इस तरह से काफ़ी फ्री में आपको ये सब सुझाव मिल सकते हैं। ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि सारी चीज़ें हो सकता है एकदम सही ना हो, आपकी मेडिकल कंडीशन हो जिस तरह से उसको भी आप डालिए इसमें। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कहीं पैर में काफ़ी दिन से दर्द है या कहीं और किसी पार्ट में और कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर से वो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इनके जो सुझाव दिए गए हैं उसमें हल्के-फुल्के व्यायाम करिए, लेकिन कोई अगर बहुत अलग है जो आपने नहीं किया हुआ है और नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट फिज़ियोथेरेपिस्ट या उनसे सलाह लेनी होगी। तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपके पास और कोई स्पेसिफ़िक क्वेरी है तो ज़रूर से आप मेरे को कमेंट में डालिए, और अगर आपको बहुत थोड़ा भी हेल्प करता है तो ज़रूर से आप इनकरेज करिए। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते।